सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड बना हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट आई। उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें मोटे मोटे आंकड़े ये थे कि गंगा 20 गुना गंदी है, जो मानक बने हुए हैं इनसे। यमुना 9 गुना गंदी है, मलमूत्र उसमें है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात आई। अब मैं ये सोचने लगा कि आखिर एनजीटी ने भी इनसे डेटा मांगे हैं, लेकिन गंगा की सफाई के लिए जो खर्चा हुआ, या यूँ समझे कि गंगा को साफ करने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, तो उसकी मैं डिटेल लेने लगा कि गंगा की सफाई करने के लिए आमरण अनशन पर लोग कितने शहीद हो गए। ये आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है। जीडी अग्रवाल साहब 112 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, गंगा साफ हो जाए इस बात के लिए। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद बैठे रहे, वो भी शहीद हुए। स्वामी निगमानंद बैठे रहे, वो भी शहीद हुए। साध्वी पद्मावती बैठी रही, वो भी शहीद हुई। संत गोपाल दास जी ने भी संघर्ष किया इस बात के लिए। और उमा भारती जो थी, मंत्री थी, वो नमामि गंगे के प्रोग्राम में, उसको भी शहीद तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको भी मंत्रालय छोड़ करके चैलेंज करना पड़ा। इसके मायने समझिए कि गंगा साफ सरकार भी करना चाहती है, साधु संत भी करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि गंगा साफ हो, हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है। अब इस आस्था पे ठेस पहुंचाने वाले लोग कौन हैं, क्यों इस गंगा को गंदी कर रहे हैं, ये सवाल मोटा है। इंडस्ट्री के लोग, मानव सभ्यता के शहर जो इस पे किनारे बसे हुए हैं वो लोग। तो एक माइंडसेट, स्वच्छ भारत अभियान को ले लें या कुछ भी करें, आप भारत स्वच्छ होता है या नहीं होता, गंगा यदि स्वच्छ हो जाती है भारत की, तो एक बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं कि हमारी एक उपलब्धि होती है। हम 2015 से इस अभियान को ढोए रख रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहे हैं, गंगा के नाम से पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं सफाई के नाम पे। इसके अंदर वो एक बोट बनाया था जिसमें 25 लाख रुपए का किराया था, वो बोट भी कहीं पटना में जाके फंस गया था। ये सारी परिस्थितियाँ क्यों हैं? एक तो क्या है कि राजनेता अपने वोट के चक्कर में इन इंडस्ट्री वालों से, इनसे चंदा लेते हैं, इसलिए इनको रोक नहीं सकते। ये नाले कुछ भी डालें, केमिकल डालें, गंदगी डालें, उनसे चंदा लेते हैं, इसलिए उनको रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो भले भलों को, भले भले व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देती है। आप पूरा का पूरा ये सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है, या कोई भी व्यवस्था है, वो आम आदमी बहुत पुअर में। अब ये बताइए कि आस्था जिन लोगों की है वास्तव में, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। एक तरफ आपने मान लो पूरे कुंभ के मेले के आयोजन के अंदर जो व्यवस्था की, 7,500 करोड़ या 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग एस्टिमेट है इसका, बता रहे हैं, और लगभग इनडायरेक्टली पहुँचे तो 10,000 करोड़ का खर्चा इस पर होगा। उसके अंदर कॉरपोरेट वाले कुछ लोग जो हैं, होटलों वाले या दोनों टेंट वाले, उन्होंने कुछ कमाया होगा। उन्होंने, आम आदमी ने अपनी जेब से खर्चा किया और वो आस्था के नाम पे किया। अब आस्था के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है? राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे आयोजनों के अंदर धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों से अपने को अलग तरीके की एक व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जो आस्तिक लोग हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके साथ में इसी तरह से ठगे जाएंगे, इसी तरह से हमारे साथ में ये सरेआम खिलवाड़ होगा। मतलब आप देखो कि ये जब रिपोर्ट आई तो ये बड़े अचंभे की बात है। इनके जो पैरामीटर्स हैं, डेटा, उसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सबको मिलके इस राजनीति के लोगों को दूर कर देना चाहिए। ये 7,500-8 हज़ार रुपये चाहे योगी ने किए हो, चाहे किसी ने किए हो, ये कोई मतलब का नहीं था। कितने लोगों का भगदड़ में हो गया, दिल्ली के स्टेशन पे हो गया। इन व्यवस्थाओं को क्यों आपने बढ़ा चढ़ा के किया? बड़े आनंद से जाते लोग। अब विधानसभा के पूरे फैमिली की फैमिली गई। अरे तुम तो वैसे ही बड़े पापी लोग हो, क्यों बिना मतलब में आम आदमी को दुख पैदा कर रहे हो? जाने देते आराम से कि भाई अच्छे लोग जो हैं अपने आप जाओ, और बारिश जाते तरीके से जाते, लंबी चौड़ी थी। अच्छा, मोटी एक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गंगा, यमुना और सरस्वती एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है। उस पॉइंट पर इतने 60 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों ने कैसे स्नान कर लिया होगा? इसका मतलब त्रिवेणी जो थी वो तो वहाँ थी ही नहीं।
कुछ लोग गंगा में स्नान करके आ गए, कुछ यमुना की तरफ थे वो यमुना में करके आ गए, सरस्वती तो नीचे से आती है वो पता नहीं थी कि नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं। आपने बस ये गोरखधंधा छेड़ दिया है इतना करके, रहने का करने का, वीआईपी लोगों के अलग ट्रीटमेंट दे दिया। जो वास्तव में आस्था वाले लोग थे उनको आपने 15-15 किलोमीटर पैदल चले। तो ये आम आदमी को आस्था के नाम पे इस तरह से जो ठगी करने वाली राजनीति है ना, उनको समझना पड़ेगा और हमें उस तरीके से भी जीना पड़ेगा। थैंक यू।